हेलो गाइस, तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड बॉटनी पेपर सेकंड के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीडीएनए लाइब्रेरी का आधार है। तो जो सीडीएनए लाइब्रेरी होता है वो मैसेंजर आरएनए का आधार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान IPGRI स्थित है, तो वह है रोम यानी इटली में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप उत्तक संवर्धन के जनक कौन है? तो जो पादप उत्तक संवर्धन के जनक हैं वो है जी हेवरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्रोबैक्टीरियम है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैक्टीरिया कोशिका द्वारा नगन डीएनए को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉटगन विधि में क्या होता है? शॉटगन विधि में कोशिका के बाह्यजात डीएनए पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम शब्द प्रस्तावित किया था, तो एंजाइम जो शब्द दिया था वो कुहन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAD का पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए औजार चाहिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स, वेक्टर्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोगैस के उत्पादन के लिए गोबर के अतिरिक्त कौन सी खरपतवार हमारे देश में प्रयुक्त होती है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोर्निया। क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम का अकार्बनिक भाग क्या कहलाता है? तो एंजाइम का अकार्बनिक भाग को एंजाइम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिक्रिया में एंजाइम सबस्ट्रेट के द्वारा संतृप्त सैचुरेटेड हो जाती है तब प्रतिक्रिया की गति अधिकतम होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च ताप पर एंजाइम होते हैं, तो उच्च ताप पर जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं कोर प्रेशर यानी कि विकृत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, बीटा गैलेक्टोसाइड्स एंजाइम संश्लेषण में लैक्टोज का कार्य है, तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम संश्लेषण में लैक्टोज का कार्य होता है वो होता है इंड्यूसर का, यानी कि प्रोत्साहन का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, एंजाइम क्रियाविधि के इंस्टीट्यूट फिट्स थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी कोसलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, NADP एक है, तो NADP एक को एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, तीन मुख्य प्रकार के बॉन्ड आयनिक हाइड्रोजन एवं जल विरोधी हाइड्रोफोबिक बनने में उत्तरदायी होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19, हेलिकल प्रोटीन संरचना को प्रस्तावित किया था, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलिंग व कोरियन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुष्क यानी कि जीरो फथेलीमिया किसकी कमी से होता है? तो होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी विटामिन आंतों में कैल्शियम एवं फॉस्फेट का अवशोषण करती है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी मुख्य भूमिका निभाती है जीव संश्लेषण में, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोटोनिन के। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दी संरचना का नाम बताइए, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IAA। क्वेश्चन नंबर 24, चावल की बकाने बीमारी किस हार्मोन से संबंधित है? तो चावल की जो
बकानी बीमारी है वो है ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन से। क्वेश्चन नंबर 25, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं तो डीएनए एवं आरएनए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, एक बॉन्ड जो क्षार को पेंटोस शुगर से जोड़ता है तो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे हाथ की डीएनए है तो बी फॉर्म डीएनए। जो जेड फॉर्म डीएनए होती है वो होती है लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे का भाग जो संवर्धन के लिए उपयोग में आता है क्या कहलाता है तो उसे कहते हैं हम एक्सपेलेंट, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक बार युग्म अगले अक्षार युग्म से कितनी दूरी पर होते हैं तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.34 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, यदि डीएनए के कोडोन एटीजी हो और यदि एक साइटोसिन अक्षर को आरंभ में ही जोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन सी व्यवस्था बनेगी तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए कहाँ मिथाइलेटेड होता है तो ये होता है एज रेजिड्यू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए दो पूरक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है यदि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्रम AGCTTCGA है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का क्रम क्या होगा तो दूसरी श्रृंखला का क्रम ऑप्शन नंबर सी TCGAAGCT होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, mRNA संश्लेषण कहलाता है तो mRNA जो संश्लेषण कहलाता है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कोडोन यूजीसी के समान निम्न में से कौन सा कोडोन यूजीसी के समान सूचना को कोड करता है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी UGU। क्वेश्चन नंबर 35, हाउस कीपिंग जीन्स कहलाता है तो हाउस कीपिंग जीन्स कहलाता है कॉन्स्टिट्यूट जीन्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, किसी कोडोन में नाइट्रोजिनस अक्षरों की संख्या होती है तो किसी कोडोन में नाइट्रोजिनस अक्षरों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए कोडोन्स और कोडिंग कार्यों के सही जोड़ों को चुनिए तो इसका आ जाएगा ए का 2 यानी कि AUG का आ जाएगा दूसरा मिथ्योनिन, बी का आ जाएगा टर्मिनेशन 4 UU इसका आ जाएगा 1 फेनिलएलिनिन और डी का आ जाएगा 3 यानी कि ट्रिप्टोफान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रिप्टोफान एवं प्रोलीन उदाहरण है तो विषम चक्रीय अमीनो अम्ल के, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसलेशन प्रक्रिया में अमीनो अम्लों की सक्रियता के लिए विकर है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमिनो एसिटाइल सिंथेटेज। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोकैरियोटिक mRNA का कौन सा गुण है तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। यह पॉलीसिस्टोनिक है, इसमें कम प्रक्रिया होती है, यह आयु होता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 3 न्यूक्लियोटाइड्स के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइड्स से बना जेनेटिक कोड हो तो संभावित कोड की संख्या होगी तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 256। क्वेश्चन नंबर 42, जेनेटिक कोड डिक्शनरी में 64 कोड हैं क्योंकि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कोडोन में बबलिंग सामान्यतः सीमित होती है तो होती है तृतीय नाइट्रोजन बेस तक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, राइबोसोम से राइबोसोम का बनना किसकी उपस्थिति में होता है तो होता है Mg++ आयन की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में श्रृंखला वृद्धि की
समाप्तिकरण किसके द्वारा होती है? तो ये होती है UAA, UAG, UGA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फीडबैक इनहिबिशन प्रक्रिया के लिए सही है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम उत्पाद द्वारा प्रतिबंधित यानी कि अवरोधित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को मक्का से सर्वप्रथम किसने रिकॉर्ड किया था? तो वो क्या था? मैकक्लिटोक ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोटीन जो RNA पॉलीमरेज की क्रिया को रोकती है तो उसे क्या कहते हैं? रिप्रेसर्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका चक्र में DNA फिर से रेप्लिकेट होता है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक बार। क्वेश्चन नंबर 50, कोर्नबर्ग एंजाइम अब है तो यह है पॉलीमरेज फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, बृहत कण यानी कि माइक्रो मोलिक्यूल जिसके लिए रिपेयर तंत्र होता है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DNA। क्वेश्चन नंबर 52, एक ओपेरैन में रिप्रेसर किसका उत्पाद है? तो ये होता है रेगुलेटर जीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, डॉक्टर HG खुराना ने सर्वप्रथम ट्रिपलेट कोडोन का पता लगाया था तो वो लगाया था ऑप्शन नंबर सी, थ्रेओनीन एवं हिस्टिडीन के लिए, सॉरी सेरिन एवं आइसोल्यूसिन के लिए, ऑप्शन नंबर इसका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ओकाजाकी खंड का संश्लेषण होता है तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, DNA के केवल लैंगिक स्ट्रैंड पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, DNA की जैविक कैंची है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, DNA की जैविक कैंची है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 56, क्लोवर लीफ के समान संरचना निम्न में से किस RNA की है? तो ये होती है क्लोवर लीफ के समान संरचना निम्न में से किस RNA की है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, tRNA की। क्वेश्चन नंबर 57, DNA कुंडली की मोटाई है तो DNA कुंडली की मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, इथाइलिन एक है तो इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, केले का पकना किस कारण से होता है? साइटोकाइन में अचानक वृद्धि से, ऑक्सिन में अचानक वृद्धि से, इथाइलिन में अचानक वृद्धि से, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, वृद्धि रोधक है NAA, ABA, ऑप्शन नंबर बी, ABA। क्वेश्चन नंबर 61, कोर एंजाइम एवं फैक्टर का RNA पॉलीमरेज बनता है तो वो बनता है सिग्मा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोटीन संश्लेषण का सेंट्रल डोग्मा है DNA से जब DNA बनेगा तो रेप्लिकेशन होगा, यानी कि फर्स्ट में आएगा रेप्लिकेशन, फिर DNA से RNA के बनने को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिलिपि के दौरान श्रृंखला समाप्ति फैक्टर द्वारा होता है तो होता है रो फैक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, राइबोसोम में स्थानांतरण के समय A2 tRNA समूह ए स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं P, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोटीन संश्लेषण में यूकैरियोट्स में शुरुआती अमीनो अम्ल है तो वह मिथ्योनिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, DNA प्रतिक्रिया दो माइटोटिक चक्र के मध्य में होती है तो उसे कहते हैं इंटरफेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राउस सार्कोमा वायरस
राउस सार्कोना वायरस में सूचना प्रवाह है, तो इसका आ जाएगा आरएनए से डीएनए और डीएनए से फिर आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। होमोग्लाइकोन है, होमोग्लाइकिन है, ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 69, एकैसरुकी का महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है, तो वह है काइटिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलाई के लिए ऑपरेशन में कौन सा एंजाइम सम्मिलित नहीं होता, तो वह है ऑप्शन नंबर आइसोमेरेज यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है, तो यूएजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, एंट्रोपी की न्यूनतम मात्रा में है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ठोस। क्वेश्चन नंबर 73, एक परफेक्ट पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो करती है केवल तापमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, एक बंद तंत्र में मास तंत्र के भीतर सुरक्षित रहता है, परंतु तंत्र में ऊर्जा स्वतंत्र रूप से कर सकती है, क्या कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए, प्रवेश एवं प्रस्थान, यानी कि एंटर एंड लीव इन, छोड़ सकती है और जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 75, अंकुरनशील जौ के बीजों को किस निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो इसका प्रयुक्त किया जा सकता है बियर बनाने, ऑप्शन नंबर सी। यीस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो यीस्ट का उपयोग जो है इथाइल अल्कोहल के उत्पादन में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, अधिकांश प्रयोग होने वाला जैव हथियार है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, अधिकांश प्रयोग होने वाला हथियार है, तो इसका आ जाएगा बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, श्रृंखला समाप्त करने वाले कोडोन है, तो वह है यूएजी, यूजीए, यूएए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, जब गेहूं के आटे में यीस्ट की कोशिकाएं मिलाई जाती है तब ब्रेड मुलायम हो जाता है, क्योंकि इसमें CO2 मुक्त होने से ब्रेड स्पंजी हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, जीनोटाइप के सुधार के लिए बाहरी जीन को समावेशित इंट्रोडक्शन करना कहलाता है, तो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, यूकैरियोटिक जीन्स के कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनेटिक तत्व प्लाज्मिड पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्लाज्मिड को पहचाने, तो प्लाज्मिड है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, PBR 322। क्वेश्चन नंबर 84, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को PBR 322 में सेल फर्स्ट स्थान पर जोड़ा जाता है तब नया प्लाज्मिड प्रतिरोधक क्षमता दिखाएगा एम्पिसिलिन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, ट्यूमर पैदा करने वाले प्लाज्मिड परिवर्तित करता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्यूमर पैदा करने वाले प्लाज्मिड परिवर्तित करते हैं, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइकोट पौधों में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा वेक्टर डाइकोट्स में जीन्स प्रवेश करता है, तो उसका आ जाएगा TI प्लाज्मिड इन्फेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCR तकनीक सबसे उपयुक्त है, PCR तकनीक सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, वह विधि जिसमें पुनः संयोजित DNA को सीधे नाभिक में न्यूक्लियस में प्रवेश कराया जाता है माइक्रो सुई द्वारा, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है माइक्रो इंजेक्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 89, साधारण कोशिका का कैंसर कोशिका में परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, तो पाई जाती है TI प्लाज्मिड में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, कोशिका से विकसित होकर एक पूर्ण पौधा बनने की क्षमता क्या कहलाती है, वो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर 91, टिश्यू कल्चर में वाद्यकरण के उपयोग का उपकरण है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोक्लेव, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 92 SPC का तात्पर्य है, तो वह एक कोसा प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। SCP सिंगल सेल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 93 अनेक बैक्टीरिया जिनमें समान रिकॉम्बिनेंट DNA होता है बनाते हैं, तो बनाते हैं ऑप्शन नंबर सी जीन लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 94 एग्रोबैक्टीरियम की ट्यूमर उत्प्रेरण अक्षमता अवशेष होती है, तो होती है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के आनुवंशिक DNA में। क्वेश्चन नंबर 95 एनर्जी खेती में नहीं लगाया जाता, एनर्जी खेती में नहीं लगाया जाता, क्या लगाया जाता, यूफोर्बिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 भारतवर्ष में आनुवंशिक रूपांतरित बीटा बैंगन विकसित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी कीट प्रतिरोधकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 ऊतक संवर्धन में जलीकरण कारक की तरह उपयोग होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर ए अगार। क्वेश्चन नंबर 99 DNA प्रतिक्रिया की सामान्य विधि है, तो DNA की जो सामान्य विधि है वह है सेमी कंजर्वेटिव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 PCR में प्रयुक्त टैंक पॉलीमरेज प्राप्त होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए तापरागी जीवाणु से, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।